हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टबॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप से अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग जानते होंगे जो मार्केट में 12 वोल्ट का अडेप्टर मिलता है, दो तरह का मिलता है। एक आपका हल्का महंगा होता है, मतलब 200-250 का होता है, और एक सस्ता होता है आपका 150 से 120 में आता है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे कौन सा अडेप्टर लेना चाहिए, महंगा वाला चाहिए या सस्ता वाला चाहिए। तो फ्रेंड, मेरे पास यहाँ दो अडेप्टर हैं, एक सस्ता है और एक हल्का महंगा है। अब इसमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट अडेप्टर होता है, आपको कौन सा लेना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जो देखेगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर आप इन दोनों अडेप्टर को देख रहे हैं तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये जो अडेप्टर ये ज़्यादा एम्पियर का है और एक कम एम्पियर का अडेप्टर होगा, इसलिए इसमें हल्का सर्किट में कंपोनेंट कम है और इसमें कंपोनेंट ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड, आप गलत हैं। जो ये अडेप्टर है ये 2 एम्पियर का था, मैं आपका एच बताऊँगा आगे। और ये एच अडेप्टर है ये आपका 500 मिली एम्पियर, फ्रेंड्स मिली एम्पियर, हाफ एम्पियर का अडेप्टर है। अब आप बोलिए, आपका 2 एम्पियर इतना कम कंपोनेंट है, पर जो 500 मिली एम्पियर हाफ एम्पियर है, इसमें देखिए कितना है कंपोनेंट है। यहाँ देखिए पीएफ है, आपका एमओवी है, इंडक्टर कॉइल है, ये सब है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ एक कैपिटल है, रेजिस्टेंस है और यहाँ मोस्फेट है। तो आप कैसे जानिएगा कि आपका कौन सा सर्किट बेस्ट है? तो बहन देखिए, कभी भी आपका कोई अडाप्टर आप लेते हैं तो आपको हमेशा ओरिजिनल लेना चाहिए। फिर जो ये अडाप्टर है ओरिजिनल है और ये लोकल है। और फिर जो ये लोकल अडाप्टर है मैंने लिया था, मेरा मात्र 10 दिन चला और एक ख़राब हो गया। मोस्पेट था जिसको ड्राइव कर रहा था चॉपर ट्रांसफर को, ये उड़ गया। और जो मोस्पेट है जल्दी मिलता भी नहीं मार्केट में, बहुत लो का होता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई भी थी। और फिर जो आपका ए अडाप्टर है ये आईसी बेस्ड होता है। और फिर ये भी आप जानते हैं, कहीं भी किस सर्किट में आईसी लगा होता है तो वो सर्किट हल्का हैवी होता है। कभी भी आप मार्केट में किसी भी तरह का एसएमपीएस सप्लाई ले जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी चलिए बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको देखना है वो जो सर्किट है उसमें वारंटी है कि नहीं। फिर जिस भी सर्किट में आपको वारंटी होता है वो आपका हमेशा ओरिजिनली होता है, और आपके सर्किट में वारंटी नहीं मिल रहा है तो आपका चांस है 90% ओ जी लोकल हो सकता है और 10% चाहते हैं कि ओरिजिनल भी हो सकता है। तब आपको कैसे पहचान, मान लीजिए आपका वारंटी नहीं है, तब कैसे पहचान सकते हैं? तो बहुत आसान है। आपका कोई सा भी चार्जर का सर्किट है उसमें आपको उस के कंपोनेंट को चेक करना है कि उसमें जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है कि नहीं। अगर वो सब कंपोनेंट है तो आपका अडेप्टर बिल्कुल ओरिजिनल है। चलिए बताता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट। तो मैंने देखिए, कभी भी आपके पास कोई भी अडेप्टर है तो आपको हमेशा सबसे पहले देखना है कि उसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन और हीटिंग प्रोटेक्शन है कि नहीं। क्योंकि जो आपका अडेप्टर होता है उसमें गलती से भी हाई वोल्टेज जाता है तो आपकी आईसी, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर उड़ने का डर होता है। इसलिए आपके अडेप्टर में हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन आना जरूरी है, जिसको हम लोग एमओवी भी कहते हैं, मेटल ऑक्साइड वेहिकल। तो फिर आप इस देखते हैं इसमें एमओवी है, मैं आपको दिखाएंगे उसको एक मिनट। देखिए जो ब्लू वाला एमओवी है और इसमें एंटी सीपी नेगेटिव टेपर कॉज सीपी होता है, जिससे जो हीटिंग होता है तो फट जाता है। तो वो मैंने निकाल दिया क्योंकि ये अडाप्टर खराब हो गया था, इसका ऐसे ही नहीं मिला था। उसका इसमें फिर फ्यूज भी था। और इसका देखिए इंडक्टर है, 2 कैपेसिटर है वोल्टेज को प्योर करने के लिए। और फिर ये देखिए इतने सारे कंपोनेंट आपके एसएमपीएस सप्लाई में है, तो आप समझिए आपका जो एसएमपीएस सप्लाई है ओरिजिनल है। अब मैं लोकल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं लोकल में यहाँ कुछ भी नहीं जाता है। यहाँ बस चार्ज ड्राइवर, मैंने चार्ज ड्राइवर निकाल रखा है, और यहाँ कैपिटल था बस वोल्टेज प्योर करने के लिए, और एक रेजिस्टेंस था। यहाँ ना एमओबी है, ना एनटीसी है, ना पीटीसी है। बस आपका कैपिटल ला के यहाँ जो मोटर ला के ड्राइव करा दिया गया है, जिससे अगर आप कभी भी इसमें हाई वोल्टेज आता है, मेरे कंडीशन में ही हुआ, इसमें हाई वोल्टेज आया और एक मोस्फेट उड़ गया। तो अगर आपका लोकल अडेप्टर में कभी भी हाई वोल्टेज या हल्का वोल्टेज ऊपर नीचे चल गया तो आपका एसएमपीएस सप्लाई तुरंत खराब हो जाएगा। कभी भी आप किसी भी एसएमपीएस सप्लाई को लीजिए तो आप ओरिजिनल देख कर ही लीजिए। मैं बता दी कैसे ओरिजिनल चेक करना है। इसमें ये सब कंपोनेंट आना चाहिए, आपका एमओबी, एनटीसी, फ्यूज, इंडक्टर वाले सब आना चाहिए। उसके बाद फिर आप एक और तरीका पा कर सकते हैं। फिर जो आपका ओरिजिनल अडेप्टर होता है उसका वेट हल्का ज़्यादा होता है, पर आपका जो लोकल अडेप्टर होता है उसका वेट कम होता है। और आपके एसएमपीएस सर्किट में वेट ज़्यादा है तो भी आपका ओरिजिनल हो सकता है। तो फिर इसी तरह आप किसी भी अडेप्टर को पहचान सकते हैं, एसएमपीएस सप्लाई को पहचान सकते हैं कि आपका ओरिजिनल है या लोकल। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।